तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपेक्षा करते थे कि राहुल जी भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो भी अपनी बातों को रखें, लोगों की कोई पीड़ा हो, व्यथा हो, उनका चाहे गुणगान हो, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हो। माइक बंद कर दिया गया। और कल भी जब लीडर ऑफ अपोजिशन जब खड़े हुए तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि उनकी एक अपनी गरिमा है और ये संविधान प्रदत्त 75 में संविधान में उनको एक बोलने की अनुमति, प्रश्न करने की अनुमति दी जाती है, तो क्यों नहीं बोलने दिया? आप यहां डिबेट कर रही हैं, डिबेट में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। आप कहेंगी हमें आपकी बात पे आपत्ति, आप बोले। और जिस समय आप न्यूज पढ़ रही होती हैं वो वक्तव्य है भाई। उस समय आपके न्यूज रूम में खड़े किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो ना 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 उस समय नहीं बोल सकता। अगर मैं भी सामने बैठा हूं तो नहीं बोल सकते, प्रोसीजर पता होना चाहिए। दूसरा, नेता प्रतिपक्ष की इतनी गरिमा है तो पिछली लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई थी कांग्रेस पार्टी। नेता प्रतिपक्ष कौन था? अधीर रंजन चौधरी। स्पीकर की लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। याद करिए, अमित शाह जी ने हंसते हुए कहा था कि भाई इन्होंने नेता प्रतिपक्ष को नाम नहीं दिया है, हमारी तरफ से हम कुछ मिनट दिए देते हैं, बीजेपी के कोटे से कम नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए। इससे समझ में आता है पद की गरिमा नहीं है, एक शहजादे की महिमा है। नमस्कार दोस्तों, डिबेट पे चर्चा की एक और धमाकेदार वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर आपको ऐसे डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप सही चैनल पर आए हो। आपको चैनल बार बार ढूंढना न पड़े, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों, वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय और आपका ये समर्थन हमारे लिए जड़ी बूटी का काम करता है। वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। और इन्होंने जो कविता कही, मैं इन्हीं को बोलना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिस लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, कुपत कुपत रथ दौड़ता जो पथ निर्देशक वह है, लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक वह है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, मैं प्रत्यक्ष रूप से मैं उस दिन सदन में था। राहुल गांधी जी बैठे थे और लीडर ऑफ अपोजिशन है। लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है? ये कोई संवैधानिक पद नहीं, एक वैधानिक पद है। 1977 के बाद ये डिफाइन किया गया किस प्रकार के हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है। एक ब्रिज का वो काम करते हैं। सदन की खूबसूरती है कि पक्ष और विपक्ष, और ये निश्चित रूप से सरकार के एक रचनात्मक आलोचना हम अपेक्षा करते हैं विपक्ष के लोग करें, और चेक एंड बैलेंस की भी बातें हैं। और जैसा कि हमारे सुधांशु जी ने कहा, जिस प्रकार इन्होंने स्पीकर साहब ने जिन बातों को कहा, निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं, सदन की अपनी गरिमा है, सदन की अपनी एक मर्यादा है, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होके अगर हम टिप्पणी करें और ये हम मन में ये बांध लें कि नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बोलने देना है। मैं आ रहा हूं इस बात पे कि कुंभ की बातें हो, वो कह रहे हैं कि राहुल जी को हर चीज से शिकायत है। शिकायत वो बात की चीज है। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि मैंने कहा कि पहले भी मैं आज भी मैं कहना चाहूंगा, एक होती है कि भाई आपको शिकायत की बातें आपने कहा, लेकिन देश का जो सर्वोच्च पंचायत है, सदन में हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए, कुंभ के बारे में निश्चित रूप से ऐतिहासिक रूप से हमारी एक सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है, जो कुंभ के बारे में उन्होंने चर्चा की। हम अपेक्षा करते थे कि राहुल जी भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो भी अपनी बातों को रखें, लोगों की कोई पीड़ा हो, व्यथा हो, उनका चाहे गुणगान हो, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हो। माइक बंद कर दिया गया। और कल भी जब लीडर ऑफ अपोजिशन जब खड़े हुए तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि उनकी एक अपनी गरिमा है और ये संविधान प्रदत्त 75 में संविधान में उनको एक बोलने की अनुमति, प्रश्न करने की अनुमति दी जाती है, तो क्यों नहीं बोलने दिया? क्या हो जाता? चर्चा नहीं थी। चर्चा का प्रक्रिया यह है कि चर्चा प्रारंभ की जाती है और फिर अंत में उस चर्चा का जवाब संबंधित विभाग का मंत्री देता है। ठीक, मंत्री के जवाब के बाद फिर कोई नहीं बोल सकता। जो बोलना है चर्चा में उससे पहले बोल लीजिए। परंतु वो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था और ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है कि जब भी कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देगा तो स्टेटमेंट पे कोई चर्चा नहीं होती, सिर्फ वक्तव्य। जैसे आप यहां डिबेट कर रही हैं, डिबेट में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। आप कहेंगी हमें आपकी बात पे आपत्ति, आप बोले। और जिस समय आप न्यूज पढ़ रही होती हैं वो वक्तव्य है भाई। उस समय आपके न्यूज रूम में खड़े किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो ना 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 उस समय नहीं बोल सकता। अगर मैं भी सामने बैठा हूं तो नहीं बोल सकते, प्रोसीजर पता होना चाहिए। दूसरा, नेता प्रतिपक्ष की इतनी गरिमा है तो पिछली लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई थी कांग्रेस पार्टी। नेता प्रतिपक्ष कौन था? अधीर रंजन चौधरी। स्पीकर की लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। याद करिए, अमित शाह जी ने हंसते हुए कहा था कि भाई इन्होंने नेता प्रतिपक्ष को नाम नहीं दिया है, हमारी तरफ से हम कुछ मिनट दिए देते हैं, बीजेपी के कोटे से कम नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए। इससे समझ में आता है पद की गरिमा नहीं है, एक शहजादे की महिमा है। जो वली है सल्तनत हैं, फर्जंदे अंजुमन हैं, वो जब जलवा अफरोज होंगे तो सब नियम कानून ताक पे रख दिए जाएंगे और सबको आके उनके कदमों में सिजदा करना पड़ेगा। ये बात है क्या भगत जी? मैं समझता हूं कि सजदा करना पड़ता है सबको। अधीर बाबू को आप नहीं देते थे सम्मान, मैं सुधांशु जी की बात, ना सजदा की बात है, ना पैबोस की बात है, यहाँ एक जनतांत्रिक पद्धति की बात है। और आपने जिस प्रकार महिमा मंडित की है और ये आपका परसेप्शन है कि उनको आप किस रूप में देख रहे हैं, ये हो सकता स्वयं आप उन्हें देख रहे हो और आप सोचते हो कि सजदा करने की बात है। हमने बहुत स्पष्टता से कहा कि ये लोकतंत्र का मंदिर है संसद, और देश का सर्वोच्च पंचायत है, इसलिए हम अपेक्षा करते हैं। और ये भारत की खूबसूरती है। ठीक है, इसका जवाब दीजिए। विपक्ष हो, आप सिर्फ अपनी आवाज चाहते हैं, सिर्फ बीजेपी की आवाज बताना चाहता हूं जल्दी से, उसके बाद दोनों मेहमान। 1 साल या 1.5 साल पहले की बात है, यानी पिछली सरकार के 2 सत्र से पहले
राहुल गांधी जी वक्तव्य दे रहे हैं और खड़गे जी और अधीर रंजन चौधरी जी दोनों पीछे खड़े हैं। एक नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा है और जो पार्टी के अध्यक्ष भी थे खड़गे जी, और दूसरे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा थे। उस समय राहुल गांधी जी ना अध्यक्ष थे, ना उपाध्यक्ष थे, ना महासचिव थे, ना कुछ थे, सिर्फ एक अदद सांसद थे। ऐसा कोई दृश्य किसी दूसरी पार्टी में दिखा दीजिए कि केवल एक एमपी बोल रहा हो और लीडर ऑफ द बोथ द हाउसेस पीछे यूं खड़े हुए हो। इससे समझ में आ जाता है जिन्होंने अपनी पार्टी में अपनी मर्यादा नहीं ध्यान रखी, वो सदन की मर्यादा का क्या ध्यान रखेंगे। और इससे पूर्व भी अगर उनका कोई पारिवारिक कुछ इस प्रकार की भी, मैं तो उस समय राज्यसभा में था, लोकसभा में था नहीं, अगर कोई आपका परिवार का सदस्य यहां है, परिवार के सदस्य के साथ भी कोई आप आत्मीयता की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि कहां पे ऑफिस है, कहां पे सदन है और कहां पे घर है। आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि स्पीकर साहब भी बोले सब। मैं बताना चाहता हूं कई बार उनको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं। जैसे आप सबको ध्यान हो, राहुल गांधी जी ने जब यात्रा समाप्त की थी, उनकी समझ के ऊपर बोल रहा हूं, तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा, तो आपने देखा होगा कश्मीर की वादियों में दोनों भाई बहन बहुत मधुर मनोभावों के साथ पूर्ण सुरक्षित वातावरण में बर्फ के गोले फेंक रहे थे और फिर राहुल गांधी याद कर रहे थे बहुत डर लग रहा है, पूरे हिंदुस्तान में बहुत डर का माहौल है। जबकि उनके जमाने का होम मिनिस्टर क्या बोलता था, शिंदे जी, कि भाई जब मैं डल लेक घूमने जाता था, मैं बाहर से क्या बताऊं, वो शब्द असंसदीय है, यहां बोला नहीं जा सकता। तो मैं उसे एक लाइन में कहना चाहूंगा कि इनके जमाने में डर का आलम यह था कि लहूलुहान थी घाटी और झेलम डरी हुई थी, खामोशियां रातों की दिन में भरी हुई थी और दहशत का था वो आलम कि डल लेक घूमने में गृह मंत्री के पग के नीचे धरती फटी हुई थी। तिवारी जी माइक उठाइए, मोर्चा संभालिए आप विपक्ष की तरफ से। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, क्या इस आरोप में दम है या फिर शिकायत है? सबसे शिकायत है, जो जनता वोट ना करे उससे भी शिकायत है। अब तो देखिए, जब जब इस देश में सत्ता बौराई है तो पता चलता है कि विपक्ष से घबराई हुई है। इसीलिए राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं। जितना मजाक पिछले 11 वर्षों से मोदी जी की सरकार में एक विपक्ष के नेता या विपक्षी दल के सांसदों का उड़ाया जाता है, शायद ही आपने भी कभी इतिहास में देखा होगा कि पार्लियामेंट में इस तरह की बात होती है। विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा, जनता की आवाज विपक्ष होती है। आप सत्ता की मलाई खा रहे हैं, देश की भलाई की चिंता है नहीं, लेकिन जब विपक्ष कुछ बोल रहा है उसे मजाक में उड़ा रहे हैं। अरे गरीबी पर, भुखमरी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जनता की समस्याओं पर विपक्ष किस लिए होता है? इसलिए होता है न बोलने के लिए। तो राहुल गांधी जी को हर बात में आप देखिए, अभी हमारे बहुत ज्ञानी प्रवक्ता हैं, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं सुधांशु जी का, लेकिन लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये तो आपको पता है। इसके बाद आप राहुल गांधी जी को जिन जिन शब्दों से आप नवाज रहे हैं, ये क्या बता रहा है? ये आपकी मानसिकता में दरिद्रता है। आप विपक्ष का सम्मान अगर नहीं करते हैं तो पार्लियामेंट, संसद इसीलिए होता है कि वहां जनता की आवाज विपक्ष उठाएगा और सत्ता में बैठे लोग उसका जवाब देंगे। या हो क्या रहा है, आप विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहे, अपनी बात थोप रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी के साथ वही होता है। मोदी सरकार अपनी बात थोप रही है क्या? आपके वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।